रविवार दोपहर उज्जैन के इंदौर रोड स्थित खजूर वाले बाबा के पास वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेसी पार्षद गुब्बर कुबाल ने नगर निगम की कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया। गाड़ी में सोमवारिया निवासी ड्राइवर शादाब पिता शहादत हुसैन और मालनवासा निवासी हेल्पर शेखर गोयल थे। दोनों ने बताया कि कचरा संग्रहित वाहन वार्ड क्रमांक 51 का है, लेकिन अधिकारियों ने वार्ड क्रमांक 45 स्थित जेके अस्पताल से कचरा संग्रहित करने के लिए कहा था, लेकिन थैलियों में क्या है उन्हें जानकारी नहीं है। पार्षद गब्बर कुबाल ने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर पर आरोप लगाते हुए उनकी भी मिलीभगत होने की बात कही है। मौके पर ही पार्षद ने नगर निगम के अपर आयुक्त संजेश गुप्ता से फोन पर बात की। अपर आयुक्त ने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई और संबंधित पर कार्रवाई करने का आश्वासन किया। हालांकि नगर निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी में अस्पताल का मेडिकल वेस्ट मिलना बहुत गंभीर बात है। पार्षद की सतर्कता से मामले का खुलासा तो हुआ है, लेकिन यह खेल कब से चल रहा है यह भी एक जांच का विषय है। जबकि शहर के सभी अस्पतालों से मेडिकल वेस्ट संग्रहित करने के लिए नगर निगम ने एजेंसी द्वारा एक अलग व्यवस्था बनाई है, उसके बाद भी नगर निगम की गाड़ियों में मेडिकल वेस्ट ले जाना जांच का विषय है। तो मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हाँ। नया आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं। हम लोग नए दोनों। अच्छा। तो उन्होंने बोला कचरा लेकर आना, तो बिल्कुल ले आएंगे। अच्छा, कहाँ से ले आए मेडिकल वेस्ट आप? ये हमने जेके नर्सिंग होम से। अच्छा। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को तो अभी 10 से 15 दिन हुए। तो 10-15 दिन से रोज लेकर आ रहे हो? नहीं, रोज नहीं आया हूँ मैं। वैसे मैं गाड़ी 51 के वार्ड में चलता हूँ। अच्छा। पर वो आज बोले वो लेबर छुट्टी पे थी, तो मेरे को भेज दिया। तो ये गाड़ी है वार्ड 51 की है जी? वो वार्ड 45 से आपने कचरा लिया तो उनको बोल दिया, तो हमको लगना। किसने बोला आपको? कौन है जिन्होंने आपसे कहा? वहाँ से बोला कि गाड़ी वहाँ से अस्पताल। क्या नाम है उनका जिन्होंने अधिकारी ने आपको? पहचानता नहीं, उनका नाम नहीं पता मुझे, बाकी वो जानता नहीं उनको। मतलब आपके इंचार्ज नहीं बोला आपको? हाँ, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहे इंचार्ज। ग्लोबल से हैं या फिर इंचार्ज या फिर डिवाइन से हैं आपके? तो हमारे तो ग्लोबल से है ना। ग्लोबल से हैं आपके? वो जो आपको आदेश दिया है किसने दिया? वहाँ पे वही तो बताऊँ, सर का पता नहीं, वो मतलब बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे, तो सर हो ना हमारे। ये मामला ये है कि जेके नर्सिंग होम से ये गाड़ी निकली है और ये कई दिनों से मेडिकल वेस्ट का कचरा डोर टू डोर जो कचरा गाड़ी रहती है जो ये उठा रही है, और आज इसमें गाड़ी का पंचनामा बनाकर, ये वार्ड नंबर 51 की गाड़ी है, इसका पंचनामा बनाकर इसको नगर निगम कमिश्नर को दिया जाएगा। और पूर्व में भी हमने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है कि ये जेके नर्सिंग होम से जो गाड़ी कचरा लेती है, ये कोई कचरा नहीं है, इसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया, जिसके अंदर ब्लड के कपड़े, पेशाब की नलियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका पंचनामा हमने बनाया है और इसकी उच्च अधिकारी को पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी महापौर इनके दबाव में आके यहाँ से कचरा उठवाते हैं और अब इसकी कार्रवाई बहुत लंबी की जाएगी। क्या लगता है? मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने आज उज्जैन में संभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मंदसौर के सीईओ को जमकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री महेंद्र सिसोदिया आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने कोठी पैलेस स्थित सिंहस्थ मेला कार्यालय में संभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर और आगर के जिला पंचायत के सीईओ शामिल हुए। मंत्री सिसोदिया ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंदसौर के सीईओ कुमार सत्यम राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। इस पर मंत्री नाराज हुए और उन्होंने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा मीटिंग थी और संभाग के प्रत्येक जिला पंचायत सीईओ उसमें उपस्थित है। कमिश्नर के नेतृत्व में वो मीटिंग ली थी और सभी विभागों की हमने समीक्षा की। किस प्रकार से निर्णय हुए? सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या है और हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, उन सब के बारे में समीक्षा मीटिंग। नवरात्रि के पर्व के चलते उज्जैन में भी माता की मूर्तियों की दुकान सजने लगी है। वहीं इस बार विशेष प्रकार की कई मूर्तियां बनाई गई। नवरात्रि के पर्व को लेकर लोगों में भी काफी उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग माता की मूर्ति खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी जानकारी दुकान संचालक ने देते हुए बताया कि इस वर्ष कई विशेष मूर्तियां माता की बनाई गई हैं। वहीं छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां बनाई गई, साथ ही कई अलग अलग रेट की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं और लोगों में भी इस बार शिवरात्रि के पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। और 100 रुपए से लगा के 10,000 रुपए तक की सब प्रकार की छोटी बड़ी सब तरह की मूर्ति। क्या साइज है मूर्तियों की आपके पास? 1 फीट से लगा के 8 फीट तक की है। 1000 तक की बना लेते हैं। पहला 1500 तक की, 2000 तक की मूर्ति बनाते थे पहले, बाकी अब वो नहीं बना सकते। मैं कम से कम कितने तक की? कम से कम 1000-1200 तक। ये 5 फीट तक की भी बना लेते हैं, 4 की बना लेते हैं, 1.5 फीट की बना लेते हैं, 3.5 की बना लेते हैं। अब ये 3.5 की है ये वाली।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनाई। इसके साथ ही कई विकास कार्य करने का संकल्प भी लिया। उज्जैन भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा से उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, उज्जैन के प्रथम नागरिक मुकेश टटवाल, निगम सभापति बहन कलावती यादव, भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित उर्फ लाला श्रीवास्तव, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, भाजपा से युवा पार्षद संग्राम के भाटिया सहित भाजपा के कई वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ ही विकास कार्य को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। ने आज 25 सितंबर हमारे पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु पंडित जी की जयंती हर मतदान केंद्र पर मनाई जाएगी। उनके चित्र पर माल्यार्पण के साथ उनके जीवन वृत्त का वाचन किया जाएगा और साथ ही आज संयोग से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम भी है, जो कि हर महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। संयोग से आज महीने का अंतिम रविवार भी है, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मन की बात का कार्यक्रम भी सुना जाएगा। इसके साथ ही आज युवा मोर्चा के द्वारा पौधारोपण के कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में रखे गए हैं। साथ ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुदामा नगर में किया जा रहा है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यक्रम आज इस जयंती के अवसर पर किए जा रहे हैं और साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस जो 17 तारीख को था, तो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का ये जो पखवाड़ा है, इसमें इस प्रकार के तमाम सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीडी क्लॉथ मार्केट के सामने 2 दिन पहले दुर्घटना में हरिनगर निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश पिता मोहनलाल सक्सेना निवासी हरिनगर गुमानदेव मंदिर के पास का रहने वाला है, जो बीडी क्लॉथ मार्केट में कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करता था। 2 दिन पहले वह दुकान से जब घर जा रहा था, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये क्या बीडी मार्केट में व्यापारी वहाँ काम करने जाता था, तो काम करके नहीं वापस शाम को लौट रहा था अपने घर, तो उधर से वहीं मोड़ पे उधर से कोई बाइक वाला आया और वो टक्कर मार के चला गया, तो उसको नीचे गिर गया। गिरने से उसको गहरी चोट आई सर में और उनको फिर ले जाके अस्पताल भर्ती करा। उसका इलाज चल रहा था। कहाँ पर इलाज चल रहा था? अभी आड़ी गाड़ी में इलाज चल रहा था। और चलने उसके बाद कल 1-1:30 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। उमा सांझी महोत्सव के चौथे दिन महाकालेश्वर मंदिर में हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव के तहत लगातार सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते महाकाल मंदिर में चौथे दिन भी संजा का चित्र बनाया और गीत गाए गए। महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक ने जानकारी देते हुए बताया कि उमा सांझी महोत्सव के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज चौथे दिन भी काव्य शर्मा और विनिति जैन द्वारा भव्य प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व दर्शक वहां मौजूद रहे। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति जो है वो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोने की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाती है।
शासकीय नृत्य संगीत एवं गायन के क्षेत्र में हमारे यहाँ दो बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, श्रावण महोत्सव और उमा सांझी महोत्सव। उमा सांझी आप जानते हैं संजा गीत के द्वारा इसी नाम से घर घर में देश विदेश में लोकप्रिय है और भारतीय परिवेश में विशेष रूप से ग्रामीण जगह में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो है संजा मनाती है और संजा गीत गाती है। पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का उपक्रम किया था, ऐसी कथा है। उसी क्रम में आज उमा सांझी महोत्सव का चौथा दिन था, जिसमें काव्या शर्मा द्वारा, विनती जैन द्वारा बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति दी गई। तो नरहरि कला संस्थान द्वारा भी बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया गया। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो इन कार्यक्रम को अवश्य देखें और अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। जय श्री महाकाल। सीएम राइज स्कूल में न्यायालय द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र नकवाल द्वारा बालक बालिकाओं को गुड और बैड टच के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं बालक बालिकाओं को समझाते हुए बताया कि मोबाइल रखना चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाई में उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल मोबाइल का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका भविष्य बनेगा। वहीं न्यायाधीश महोदय ने बताया कि आपको यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपको कौन अच्छी नियत से टच कर रहा है और कौन आपको बुरी नियत से टच कर रहा है। वहीं न्यायाधीश महोदय ने बालक बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में भी जानकारी दी और कुछ शहरों में मोबाइल द्वारा बालिका का गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उसका भविष्य खराब कर दिया, ऐसी चीजों से बचना चाहिए आदि कई महत्वपूर्ण जानकारी बालक बालिकाओं को दी गई है। जो आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं उसका उपयोग जो है कितना खराब भी हो सकता है, कितना घातक भी हो सकता है और हमें किस किस लेवल पर कितनी सतर्कता और सावधानी बरतना है। आज विधि साक्षरता शिविर का सीएम राइज विद्यालय में आयोजन रखा गया था, जिसमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सम्मानित श्री नकवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। सम्मानीय नकवाल जी द्वारा विद्यालय के बच्चों को विभिन्न प्रकार के कानूनी एक्ट एवं गुड टच, बैड टच और अन्य बच्चियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय होता है या बच्चे जिस प्रकार से रास्ता भटक जाते हैं, उसके संबंध में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बच्चों को समझाई, जो निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण काम करेगी। बच्चे रास्ता भटकने से बचेंगे। आगर जिले से 30 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी का मंदिर शक्ति एवं शक्तिमान के सम्मिलित प्रभाव से यहाँ पर की जाने वाली साधना आराधना अनंत गुना फलप्रदा होती है। कहते हैं जब कभी किसी को शत्रु का भय होता है तो बगलामुखी की साधना आराधना आराधक के लिए फलदायी साबित होती है। वहीं मां की आराधना से शत्रु का स्तवन हो जाता है। बताया जा रहा है कि बगलामुखी मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा महाभारत कालीन है, जो कि भीमपुत्र बर्बरी द्वारा स्थापित की गई थी। कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर मां की आराधना कर विजयश्री का वरदान प्राप्त किया था। काली पुराण में मां बगलामुखी का वर्णन मिलता है। यहाँ के लोगों के अनुसार वर्ष की दोनों नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं शारदीय व चैत्री नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना के लिए यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता है। मां बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या है। इनका प्रकट स्थल गुजरात के सेरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप है। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। मां बगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। मां बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, उनमें से एक है बगलामुखी। मां भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। विश्व में इनके सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। इनमें से एक है नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर। भारत में बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर आगर जिले के तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक
पौराणिक है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती भी विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता यह भी है कि यहाँ की बगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। जय माता दी। माँ बगलामुखी मंदिर प्राचीन कालीन है। पांडव स्थित माँ बगलामुखी मंदिर यहाँ पर निर्मित है। भगवती बगलामुखी माता रानी यहाँ पर त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। बीच में बगलामुखी जी है, दाएं बाएं सरस्वती जी और लक्ष्मी जी स्वयंभू यहाँ पर विराजमान है। चारों तरफ यहाँ पर शमशान की भूमि है। बीच में माता रानी का मंदिर स्थित है। माता रानी के ठीक पीछे लक्ष्मणा नदी है, जिसे अभी हम लखुंदर नदी कहते हैं। माता रानी के यहाँ पर हवन पूजन का विशेष महत्व है। पांडव के समय से यहाँ पर हवन पूजन आदि चलते आ रहे हैं। भगवती की कृपा हवन पूजन करने से बनी रहती है। जय माता दी। नेपानगर में पालिका के चुनाव होना है, जिसकी चुनावी सभा को कल मुख्यमंत्री चौहान ने संबोधित करने पहुंचे। नेपानगर के मातापुर बाजार में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने नेपानगर की जनता से आग्रह किया कि आने वाली 27 सितंबर को मतदान होना है, जिसमें भाजपा के पक्ष में वोट मांगने मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। निजी हेलीकॉप्टर से नेपानगर पहुंचे। हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित अभियान में पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया गया। जिले के जनप्रतिनिधि आगामी चुनाव की गतिविधियों की बैठक के लिए भी सीएम से आग्रह कर रहे हैं। वहीं नेपानगर में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जिसे जल्द समाप्त करने के लिए युवाओं को लुभाने के लिए कार्य किया जा रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं कहूंगा आंधी नहीं तूफान है, आप कहेंगे शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, आंधी नहीं तूफान है। ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोमर कॉलोनी में थिंक गैस पाइपलाइन का कार्य करने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर झुलस गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुराद गार्डन के पास तोमर कॉलोनी में थिंक गैस पाइपलाइन का कार्य करने के दौरान एक मजदूर झुलस गया, जिसे शहर के पंजाबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। वहीं घायल को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया है। पंजाबी नर्सिंग होम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को झुलस जाने से हॉस्पिटल में लाया गया। इस पर से जांच में इस विषय को लिया गया था। तो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई उसमें ये हुआ है कि महेंद्र सिंह राजपूत, जो कि पनवाड़ी का रहने वाला है, वो यहाँ पर थिंक गैस के अंतर्गत काम कर रहा था। इसमें कहीं कोई पाइप किसी हाई टेंशन लाइन से टकराया होगा, तो उससे थोड़ा वो झुलस रहा है। अभी यहाँ से पंजाबी नर्सिंग होम से इसको भोपाल रेफर किया गया। मामले को भी जाँच में लिया गया है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।